हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और हम लोग पिछले क्लास में साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न देख रहे थे। बेसिकली सेट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट किए हैं, 2 भी देख लिए हैं, 3, 4 और 5 आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहाँ यहाँ से प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस हो, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हो, रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम हो, या फिर डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है वह आपका है अप्सरा। और अप्सरा जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया था, तो वह किया था कहाँ पे बता दीजिए। वह किया था पोखरण में। ये भी याद रखेंगे पॉइंट आउट करके, क्योंकि इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहे हैं। भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कब किया था, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वह किया था 18 मई 1974। कब किया था? 18 मई 1974 को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की। तो डीडीटी की खोज की है ना, वो डॉक्टर पॉल मूलर ने की है। और डॉक्टर पॉल मूलर जो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्थान समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो अध्यक्ष थे वह आपके थे विक्रम साराभाई, है ना। विक्रम साराभाई जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है। तो पेनिसिलिन की खोज की है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई है। तो 1969 को हुई है। और जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो स्थित है वो कहाँ पे है बताइए। ट्राम्बे में स्थित है ना। ट्राम्बे जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमोपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो हेमोपैथी चिकित्सा के जनक की अगर हम देखेंगे तो वह आपका हेनीमैन थे। और हेनीमैन जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। तो कल्पना चावला के अगर जन्म की बात की जा रही है तो वो कहाँ हुई थी बताइए। तो ये करनाल में हुई थी। और करनाल जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कल्पना चावला आप सभी जान रहे होंगे कि भारतीय में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था करनाल में। और महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कहाँ हुआ था, तो यह प्रश्न याद रखेंगे। निधन हुआ था कब, ये भी पूछा गया है प्रश्न। तो ये जो निधन हुआ था ना, वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 2003 में, ठीक है ना। कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, 2003 में। नेक्स्ट है, और ये रिलेटेड है किससे बताइए, ये अंतरिक्ष यात्री से। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कारक किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कारक की बात की जा रही है, तो वह किए हैं कौन बताइए। वह किए हैं आपका जोसेफ लिस्टर। लिस्टर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पे प्रारंभ किया गया। तो भारत का पहला या प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो वह जो किया गया वह किया गया आपका तारापुर। और तारापुर जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है। तो किससे कंपेयर की जाती है, वह की जाती है आपका स्कर से। और स्कर जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात की जा रही है, तो वह था आपका कल्पना चावला, है ना। कल्पना चावला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की जो खोज की है वो आपका हरगोविंद खुराना ने साहब ने की है। और हरगोविंद खुराना साहब जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन डी है मेडलिक और ऑप्शन सी है, देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है हुगो डी विरिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुगो डे विरिज, है ना। हुगो डे विरिज ने आपका उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो जो रक्त परिवहन की खोज की बात की जा रही है, तो रक्त परिवहन की खोज की है आपका विलियम हार्वे, और विलियम हार्वे जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, तो इसका बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र जो स्थित है वो आपका स्थित है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ स्थापित किया? तो भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक स्थापित जो किए हैं वो किए हैं आपका पोखरण में, है ना। पोखरण जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो ये जो किया था ना वो किए थे 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक किए थे। और अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो दूसरा याद रखेंगे, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो वो किए थे 11 से 13 मई 1998, 11 से 13 मई 1998 में यह दूसरा किया था, है ना। और पहला की बात करेंगे तो 18 मई 1974 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था वह जो अध्यक्षता था वह था आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट में है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला अगर देखेंगे बहुउद्देशीय उपग्रह तो वह आपका है इनसेट 2A। इनसेट 2A जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रडार का अर्थ क्या होता है? तो बेसिकली आप देखे होंगे रडार का यूजेस, और रडार का जो अर्थ है वो आपका होता है रेडियो डिस्टेंशन एंड रेंजिंग, और जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कहाँ पे स्थित है, नहीं कहाँ पे स्थापना हुआ है ना, कहाँ पे स्थापना हुआ ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका स्थापना हुई थी आपका 1954 में, 1954 जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह जो केंद्र है वो सेंटर है वो गोवा में स्थित है, और गोवा जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज जो की है ना वो आपका रोनाल्ड रॉस ने किया है, और जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज आप सभी जानते हैं, बताइए। वाटसन क्रिक, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इंसुलिन की खोज की है आपको बताइए बेंटिंग एंड वेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जमीन से आकाश में मार करने वाली प्रक्षेपण आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो वह जो कब किया गया यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह किया गया था बताइए 1990 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो हम लोग ऊपर ही डिस्कशन किए थे इस पद से, ये 2000 कितना में बताइए 3 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान है ना एन प्रौद्योगिकी परिषद का स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइए? तो ये हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1990 में, और 15 अक्टूबर 1990 जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत है ना वो दिए थे आपका चार्ल्स डार्विन साहब ने, और चार्ल्स डार्विन साहब जो कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हेजा के टीका की खोज किसने की? तो हेजा के टीके की खोज आपने किया है रॉबर्ट कोच साहब ने, ऑप्शन नंबर जो है रॉबर्ट कोच ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बताइए जीवाणु यानी ल्यून हॉक, है ना, ल्यून हॉक याद रखेंगे, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका 1987 यानी 1987 में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय प्रत्यारोपण का खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की है बताइए? तो वह किए हैं आपका
क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो हम लोग तुरंत ही देखे थे जब पहला हुआ था आपका 18 मई 1974 में, तो उसी समय हम डिस्कस किए थे कि 11 से 13 मई 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह क्या था बताइए? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था आपका स्पुतनिक 1, है ना, स्पुतनिक 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो आपका लुई पास्चर साहब ने की है, और लुई पास्चर साहब जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक लाइक आप अवश्य करें, है ना, और इस वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।